क्या आपने कभी किसी पुराने और अजीब से दुकान के सामने खड़े होकर ये महसूस किया है जैसे वो जगह आपको बुला रही हो? ये कहानी है अरुण की। एक शाम स्कूल से घर लौटते हुए वह एक तंग गली से गुजर रहा था, जहाँ दो ऊंची इमारतों के बीच एक छोटी सी लकड़ी की दुकान खड़ी थी। ऊपर लगे बोर्ड पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, टाइम कीपर, समय का रखवाला। जिज्ञासा से भरे अरुण ने दरवाजा खोला तो अंदर टिक टिक की अनगिनत आवाजें गूंज उठी। चारों ओर सैकड़ों घड़ियां टंगी थीं, कोई बड़ी, कोई छोटी, कोई लकड़ी की, कोई सोने की। हर घड़ी अपनी अलग ताल में चल रही थी, मानो हजारों दिल एक साथ धड़क रहे हो। काउंटर पर बैठा बूढ़ा आदमी सफेद बाल और गहरी आंखों वाला था। उसने अरुण को देखते ही कहा, आ गए तुम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरुण चौंक गया। मेरा? लेकिन मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, इस दुकान में कोई भी यूं ही नहीं आता। बताओ, तुम अपना समय कैसे बिताते हो? अरुण ने हिचकिचाते हुए कहा, स्कूल जाता हूँ, गेम खेलता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ, दोस्तों के साथ मस्ती करता हूँ और शायद बहुत सारा समय बर्बाद भी करता हूँ। बूढ़े ने काउंटर से एक सुनहरी पॉकेट वॉच निकाली, जो अजीब तरह से चमक रही थी। उसने कहा, ये घड़ी दुनिया का समय नहीं दिखाती, ये तुम्हारे जीवन का समय दिखाती है। अरुण ने ध्यान से देखा तो पाया कि उस घड़ी में न अंक थे और न कांटे, बल्कि उसमें एक छोटी सी लौ जल रही थी, जो हर सेकंड धीमी होती जा रही थी। अरुण का दिल धड़क उठा। ये क्या है? बूढ़ा बोला, ये तुम्हारी जिंदगी की ज्योति है। जब तुम समय व्यर्थ करते हो तो ये लौ बुझती है, और जब तुम सीखते हो, कुछ नया रचते हो, किसी की मदद करते हो, तो ये लौ और तेज हो जाती है। जिस दिन ये बुझ जाएगी, उसी दिन तुम्हारा समय समाप्त। अरुण ने डरते हुए चारों ओर दीवारों पर टंगी घड़ियों को देखा। कुछ घड़ियां तेज चल रही थीं, कुछ धीमी, और कुछ पूरी तरह से थम चुकी थी। बूढ़ा गंभीर स्वर में बोला, हर आत्मा का समय यहाँ दर्ज है। सवाल यह है कि तुम अपना बचा हुआ समय कैसे बिताओगे? अरुण ने अपनी घड़ी की लौ को याद किया, और अचानक उसे एहसास हुआ कि वह कितनी बार अपने घंटे व्यर्थ कर देता है। पहली बार उसे हर पल की असली कीमत समझ आई। बूढ़े ने घड़ी वापस रख दी और धीरे से कहा, जा, अब याद रख, तुम्हें यह तय करने की ताकत नहीं है कि तुम्हें कितना समय मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पास यह ताकत जरूर है कि जो समय है उसे कैसे जियो। अरुण दुकान से बाहर निकला। दरवाजे की घंटी बजी और उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वह छोटी सी दुकान गायब थी। वहां सिर्फ खाली दीवार थी। उस दिन से अरुण बदल गया। वह मेहनत से पढ़ाई करने लगा, अपने परिवार को समय देने लगा, दूसरों की मदद करने लगा और अपने सपनों पर काम करने लगा। जब भी उसे लगता कि वह समय गंवा रहा है, उसकी आंखों के सामने वह झिलमिलाती लौ और घड़ेसाज की आवाज गूंजने लगती। समय तुम्हारा है, पर उसे जीना या गंवाना, ये तुम्हारा चुनाव है।